गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे यूनिट संख्या 2 परमाणु संरचना प्रारंभिक, इस चैप्टर का अंतिम और 5वां भाग पार्ट 5, जिसमें हम पढ़ेंगे आवर्त संख्या या आवर्त, वर्ग संख्या, वर्ग या समूह और तत्वों की संयोजकता के बारे में। आवर्त सारणी में तत्वों को किस आवर्त में रखा गया है, उसका वर्ग या समूह कौन सा है और उसकी संयोजकता क्या है, इस सब को कैसे पता लगाते हैं, ये पता लगाते हैं बच्चों हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए जैसे ही हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए है बच्चों, हेडिंग हमारा पहला टॉपिक आवर्त संख्या, या इसको आवर्त भी कहते हैं, खाली आवर्त, इंग्लिश में कहते हैं इसको पीरियड। आवर्त सारणी में जो क्षैतिज खाने हैं बच्चों, इस तरह से क्षैतिज खाने हैं, उन पर लिखा हुआ 1 2 3, इस तरह से अंकों में लिखा हुआ है, ऐसे दाएं से बाएं ऐसे खाने हैं क्षैतिज खाने, तो उनको कहा जाता है बच्चों आवर्त। ठीक है, आवर्त संख्या हम ज्ञात कैसे करते हैं, तो देखिए आवर्त संख्या या पीरियड, किसी भी तत्व के वाहितम कोश की संख्या उस तत्व का आवर्त कहलाती है। उदाहरण देखिए बच्चों, H का परमाणु क्रमांक 1 है, इसका विन्यास करते हैं तो 1, केवल इसमें एक ही कक्षा है, यही वाहितम कक्षा भी है, तो हाइड्रोजन किस आवर्त में होगा बच्चों, तो इसका आवर्त हो जाएगा बराबर 1। और देखते हैं बच्चों, ऑक्सीजन देखते हैं 8O, ये होता है 2 6, पहली कक्षा दूसरी कक्षा, वाहितम कक्षा, बाहर वाली कक्षा कौन सी कक्षा बच्चों, कक्षा की संख्या ही होती है, जो बाहर की कक्षा की संख्या होती है वही हमारा आवर्त होता है। पहली कक्षा दूसरी कक्षा, चूंकि वाहितम कक्षा दूसरी है तो इसका आवर्त क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आवर्त बराबर हो जाएगा दूसरा। ऑक्सीजन को आवर्त सारणी में देखोगे, जो ऐसे क्षैतिज खाने हैं, ऑक्सीजन दूसरे आवर्त में रखी गई है। सोडियम को देखते हैं 11 Na 2 8 1, पहली कक्षा दूसरी कक्षा तीसरी कक्षा, वाहितम कक्षा कौन सी है बच्चों, ये वाली है, कौन सी कक्षा है, पहली दूसरी तीसरी, वाहितम कक्षा की संख्या क्या है 3, तीसरी कक्षा है, तो इसका भी आवर्त क्या हो जाएगा बच्चों, सोडियम कौन सा आवर्त में होगा, तीसरे में। 20 कैल्शियम, इसका विन्यास करते हैं बच्चों, तो हो जाता है 2 8 8 2, वाहितम कक्षा कौन सी है, ये वाली। ठीक है, तो कौन सी कक्षा है बाहर वाली, उसकी संख्या कौन सी है, देखिए पहली दूसरी तीसरी चौथी, वाहितम कक्षा कौन सी है बच्चों, चौथी, तो इसका आवर्त क्या हो जाएगा, आवर्त बराबर हो जाएगा इसका 4। जब आवर्त सारणी में देखोगे तो कैल्शियम चौथे आवर्त में रखा हुआ है। 27 कोबाल्ट 2 8, उसके बाद 15 2, वाहितम कक्षा है, अंतिम कक्षा है, ये कौन सी कक्षा है, 1 2 3 4, वाहितम कोश की संख्या कितनी है 4, तो आवर्त हो गया इसका बच्चों आवर्त बराबर 4, तो कोबाल्ट भी चौथे आवर्त में रखा गया है। इसके अलावा देखिए 47 Ag, चांदी को देखते हैं, चांदी का विन्यास करते हैं बच्चों Ag का, तो आता है 2 8 18 18 1, 2 8 18 18 1। ठीक है, तो वाहितम कक्षा है ये, वाहितम कक्षा की संख्या क्या है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी कक्षा है वाहितम, तो इसका आवर्त कौन सा हो गया बच्चों, 5, आवर्त बराबर 5। आवर्त सारणी में देखोगे तो चांदी 5वें आवर्त में है, आप किताब में आवर्त सारणी में चेक करके देख सकते हैं। Hg है 80 होता है बच्चों परमाणु क्रमांक पारे का, इसके जब विन्यास करते हैं तो वो आता है 2 8 18 32 18 2, तो इसमें मरकरी पारे की अंतिम कक्षा कौन सी है बच्चों, ये वाली जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये कक्षा है कौन सी, 1 2 3 4 5 6, यानी कि छठी कक्षा है, अंतिम कक्षा पारे में छठी कक्षा है, तो इसका आवर्त संख्या हो गई बच्चों छठे आवर्त में। आप चेक करके देखना, मरकरी छठे आवर्त में रखा गया है।
इस प्रकार बच्चों हम किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में उसकी स्थिति देख सकते हैं कि किस आवर्त में उसको रखा गया। अब देखते हैं बच्चों वर्ग या समूह, ग्रुप। आवर्त सारणी में कुछ बच्चों खड़े खाने भी हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे जो थे, ऐसे जो खाने वो तो हैं आवर्त, जो क्षैतिज खाने बाएं से दाएं वो आवर्त है। ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे वो है वर्ग, वर्ग या समूह। आवर्त सारणी में कुल खड़े खाने, जो खड़े खाने हैं ऊपर से नीचे की तरफ, वो 18 खाने हैं बच्चों, गिन के देखना। किस ग्रुप में होगा, किस समूह में होगा, उसका भी पता हम लगाते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। इसके कुछ नियम हैं वर्ग या समूह ज्ञात करने के। पहला पॉइंट है बच्चों, जिन तत्वों के सभी कोष पूर्ण होते हैं, अर्थात वाहितम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि वर्ग संख्या होती है बच्चों 0, 0 ग्रुप में रखे होते हैं वो। दूसरा पॉइंट, जिन तत्वों का केवल वाहितम कोष अपूर्ण होता है, उनकी वर्ग संख्या वाहितम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर ज्ञात की जाती है। यदि वाहितम कोष में इलेक्ट्रॉन 8 से कम है, वाहितम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम है, तो उनकी वर्ग संख्या वाहितम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तीसरा पॉइंट है, अंतिम पॉइंट, जिन तत्वों के वाहितम 2 कोष अपूर्ण होते हैं, उनकी वर्ग संख्या बराबर वाहितम 2 कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या -8। यदि यह अंतर 8 से अधिक 10 या 11 या 12 आता है तो उनकी वर्ग संख्या 8 होती है बच्चों। 8th, वर्गों को बच्चों कैपिटल रोमन अंकों में लिखा गया है, बड़े रोमन अंकों में वर्गों को लिखा गया है। 8 के 3 वर्ग रखे गए, ठीक है। वाहितम 2 कोष अपूर्ण होते हैं, इन तत्वों को रखा गया है बच्चों बी उपवर्ग में। डी ब्लॉक तत्व होते हैं, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक वाले तत्व होते हैं, मुख्य रूप से डी ब्लॉक तत्व, इनको बी उपवर्गों में रखा गया है। जैसे फर्स्ट बी, तो बी उपवर्ग वाले में रखे गए हैं ये वाले तत्व, डी ब्लॉक तत्व। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, हाइड्रोजन है, परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसका विन्यास हो जाएगा 1। चूंकि इसका वाहितम कोष ही अपूर्ण है, तो इसका वर्ग क्या हो जाएगा, बराबर वाहितम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 1 है, अतः वर्ग संख्या हो गई, वर्ग संख्या बच्चों रोमन में लिखते हैं, वर्ग संख्या हो गया फर्स्ट। हाइड्रोजन को रखा गया फर्स्ट वर्ग में 10 Ne। इसका विन्यास करते हैं 2 8। वाहितम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और 8 इलेक्ट्रॉन वाले पूर्ण माने जाते हैं, तो इसकी वर्ग संख्या क्या हो जाएगी 0। तो लिख देंगे चूंकि सभी कोष पूर्ण भरे हैं, वर्ग संख्या बराबर 0, तो इसकी वर्ग संख्या हो जाएगी बच्चों 0, क्योंकि वाहितम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा आप देखते हैं हम कार्बन को देखते हैं, 6 कार्बन। इसका विन्यास करते हैं कार्बन का 2 4। केवल एक कोष अपूर्ण है, पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो वो पूर्ण है। केवल वाहितम कोष अपूर्ण है, और वाहितम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों 4, 8 से कम है। वर्ग बराबर वाहितम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 4, तो इसका वर्ग हो गया बच्चों 4th, रोमन में लिखना होता है कैपिटल। कार्बन को देखेंगे आवर्त सारणी में, जो खड़े खाने हैं उसमें 4th वर्ग में रखा गया होगा। सोडियम Na 11 है, इसका विन्यास करते हैं तो 2 8 1, तो इसमें केवल वाहितम कोष अपूर्ण है, कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, वर्ग संख्या बराबर की इसका केवल वाहितम कोष अपूर्ण है, अतः वर्ग संख्या बराबर वाहितम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 1, तो वर्ग हो गया बच्चों इसका। सोडियम कौन से वर्ग में हो गया, फर्स्ट में। सोडियम को भी रखा गया है फर्स्ट वर्ग में, फर्स्ट समूह में। 15 पी। फॉस्फोरस का विन्यास करते हैं तो ये हो जाता है 2 8 5, तो लिख देंगे चूंकि केवल वाहितम कोष अपूर्ण है, अतः वर्ग संख्या बराबर 5, तो इसका हो गया बच्चों वर्ग फॉस्फोरस का 5th वर्ग में। फॉस्फोरस को रखा जाएगा 5वें वर्ग में। अब देखते हैं बच्चों जो तीसरा नियम लिखवाया था, जिनमें वाहितम 2 कोष अपूर्ण होते हैं। 26 Fe लोहे का 2 8 14 2। देखिए बच्चों ये कोष तो अपूर्ण है ही है, इससे पिछला कोष भी अपूर्ण है, क्योंकि इसमें या तो 8 होने चाहिए थे या होने चाहिए थे 18। तीसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 तो होने चाहिए थे, ठीक है।
तो वाह्यतम 2 कोष अपूर्ण है, तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि वाह्यतम 2 कोष अपूर्ण है अतः वर्ग संख्या बराबर वाह्यतम 2 कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या -8, 8 को घटा लेंगे उसमें से, तो क्या आएगा बच्चों, देखिए 14 है इसमें, वाह्यतम 2 कोषों में इसमें 14, इसमें 2, -8, 14 2 16, 16 -8 कितना जाएंगे 8, ठीक है 8 आ गया, तो वर्ग हो गया बच्चों इसका, वर्ग बराबर 8। तो आयरन कौन से वर्ग में होगा, 8वें वर्ग में। 29 कॉपर का विन्यास करते हैं तो बच्चों आता है 2 8 18 1। तीसरा कोष पूर्ण है, क्यों, क्योंकि तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो पूर्ण भरा हुआ है, तो केवल ये कोष अपूर्ण है, तो क्या लिख देंगे, चूंकि केवल वाह्यतम कोष अपूर्ण है अतः वर्ग संख्या बराबर फर्स्ट, ऐसे लिख देंगे, वर्ग संख्या बराबर वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 आ गया, तो ये हो गया फर्स्ट वर्ग। 24 Cr है, 24 क्रोमियम है बच्चों, 2 8 13 1, चूंकि वाह्यतम 2 कोष अपूर्ण है, इसमें 13 है, इसमें 1 है, वाह्यतम 2 कोष अपूर्ण है अतः वर्ग संख्या बराबर वाह्यतम 2 कोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या -8, तो यहाँ पर लिख लेंगे, तो वाह्यतम कोष में कितने 13 + 1 14 -8 कितना आएगा 6, तो इसका वर्ग कौन सा हो जाएगा, क्रोमियम का, इसका क्रोमियम का वर्ग हो जाएगा बच्चों 6। इस तरह से हम किसी भी तत्व का की आवर्त सारणी में आवर्त संख्या और वर्ग संख्या ज्ञात कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। अंतिम टॉपिक है बच्चों हमारा संयोजकता, वैलेंसी। किसी भी तत्व की संयोजकता ज्ञात करने के 3 नियम होते हैं। नंबर 1, जिन तत्वों के सभी कोष पूर्ण भरे होते हैं, ब्रैकेट में लिख देंगे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी संयोजकता 0 होती है, 0। नंबर 2, जिन तत्वों का केवल वाह्यतम कोष अपूर्ण होता है, उनकी संयोजकता, इसमें पहला पॉइंट नंबर 1, यदि वाह्यतम कोष में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तब उनकी संयोजकता बराबर वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। दूसरा पॉइंट है बच्चों, यदि वाह्यतम कोष में 4 से अधिक, यदि वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से 8 के बीच होती है, 4 से 8 के बीच होती है, तब उनकी संयोजकता बराबर 8 माइनस वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तीसरा पॉइंट है बच्चों, जिन तत्वों के वाह्यतम 2 कोष अपूर्ण होते हैं, उनकी संयोजकता निश्चित नहीं होती, अपितु वे परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, जिसको कहते हैं इंग्लिश में वेरिएबल वैलेंसी। ये दर्शाते हैं बच्चों डी ब्लॉक तत्व। परमाणु क्रमांक 21 से लेकर परमाणु क्रमांक 30 तक के जो तत्व हैं वो परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। कहीं पर अपने यौगिकों में 1 संयोजकता दर्शाएंगे, कहीं पर 2 दिखाएंगे, कहीं पर 3 दिखाएंगे। इस तरह से बदलने वाली संयोजकता दर्शाते हैं जिनमें वाह्यतम कोष अपूर्ण होते हैं। अब कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम संयोजकता को देख लेते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम 6 कार्बन। कार्बन को देखते हैं, इसका विन्यास होगा 2 4। तो इसमें केवल वाह्यतम कोष अपूर्ण है और वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, 4 या 4 से कम होती है, तब उस स्थिति में संयोजकता बराबर वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बच्चों 4, तो कितनी हो जाएगी इसकी संयोजकता, कार्बन की संयोजकता होती है बच्चों 4 7n। इसका विन्यास करते हैं तो 2 5। दूसरा पॉइंट है बच्चों, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या वाह्यतम कोष अपूर्ण हो और उसमें 4 से 8 के बीच इलेक्ट्रॉन हो, 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, तब उसकी संयोजकता होती है 8 माइनस वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जब 4 से 8 के बीच इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 माइनस वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 8 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा अंतर 3। तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है बच्चों 3। इस तरह से घटा कर निकालेंगे 3, तो नाइट्रोजन की संयोजकता होती है 3 11 Na 2 8 1। केवल वाह्यतम कोष अपूर्ण है और वाह्यतम कोष में 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, अतः संयोजकता बराबर ना होगा 1। सोडियम की संयोजकता 1 होती है। तीसरा उदाहरण है, ये चौथा है, 17 क्लोरीन का विन्यास करते हैं 2 8 7। केवल वाह्यतम कोष अपूर्ण है,
क्लोरीन में केवल वाहितम कोष अपूर्ण है और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने 7, 4 से अधिक। वाहितम कोष में 4 से लेकर 8 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब संयोजकता होती है 8 माइनस वाहितम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। संयोजकता बराबर 8 माइनस 7, घटा के क्या आएगा 1, तो लिख देंगे Cl की संयोजकता बराबर 1। फ्लोरीन की संयोजकता बच्चों 1 होती है। 15 P की संयोजकता देखते हैं तो इसका विन्यास होगा 2, 8, 5। केवल वाहितम कोष अपूर्ण है और वाहितम कोष में इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक है, अतः संयोजकता बराबर 8 माइनस वाहितम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 8 माइनस 5 बराबर 3। तो ये हो जाएगी फॉस्फोरस की संयोजकता बराबर 3। तो बच्चों इस तरह से किसी भी तत्व की संयोजकता ज्ञात कर लेते हैं। आशा करता हूँ कि जो टॉपिक हमने आपको बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।